कप्तान कौन होगा, टीम इंडिया में अक्सर चर्चा होती है। कप्तान को लेकर बहुत बहस होती है, चाहे वनडे का कप्तान हो, T20 का कप्तान हो या टेस्ट का कप्तान हो। लेकिन बहुत समय के बाद एक ऐसी चर्चा हो रही है जिस पर भारतीय क्रिकेट में इस टॉपिक पर बहुत कम चर्चा होती है। उपकप्तान कौन होगा, टेस्ट टीम का उपकप्तान कौन होगा। और आपको पता ही है, इससे पहले KL राहुल उपकप्तान थे, लगातार उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पे देखा जा रहा था और इसलिए वो कप्तान बन रहे थे। लेकिन राहुल को ना इंदौर और अहमदाबाद वाले मैच के लिए उपकप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है वजह क्या है। तो भारतीय क्रिकेट में एक बहस छिड़ी है कि भाई उपकप्तान कौन होगा, उपकप्तान के लिए क्राइटेरिया क्या है, इतिहास क्या है, उपकप्तान क्यों ज़रूरी है, उपकप्तान होने चाहिए, उपकप्तान की भूमिका क्या होती है। कई फैक्टर होते हैं, शायद इस पर आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा। तो मैं आपको एक जैसे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दूंगा, आपको खुद सोचना है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और शायद आपने इतनी गहराई से उपकप्तानी के बारे में नहीं सोचा होगा। मेरी कोशिश है और उम्मीद करता हूं आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताता हूं उपकप्तान की भूमिका क्या होती है। देखिए, उपकप्तान जो होता है क्रिकेट टीमों में, वो दो तरह के उपकप्तान होते हैं। टीमें हमेशा उपकप्तान दो तरीके से चयन करते हैं। एक उपकप्तान जो स्ट्रेट होता है कि टीम ने सबसे पहले एक लीडर को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बढ़िया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, इसको हमको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कप्तानी देनी है। आइडियली 2 साल बाद, 2 साल का टाइम उपकप्तानी के लिए काफ़ी होता है। 2 साल आप उसको, जिसको कहते हैं ना इंटर्नशिप या फिर असिस्टेंट की भूमिका में, तो 2 साल आप उपकप्तान रहते हैं और आपको फिर उसके बाद कप्तानी के लिए तैयार। और आप ऐसे खिलाड़ी होते कि अचानक कुछ हो जाए तो आप संभाल सकते हैं। तो एक वो होता है और एक होता है कि शॉर्ट टर्म, कि भाई चलो अभी हमारे पास अभी फ्यूचर में क्या है वो तो देखना नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम बना देते हैं 1 सीरीज 2 सीरीज 1 साल के लिए। तो उपकप्तानी का चयन भी वैसे ही होता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं कि उपकप्तान, बहुत सारे खिलाड़ी लंबे समय तक उपकप्तान रहे, उनको कप्तानी ही नहीं मिली, या मिली भी तो कुछ मैचेस के लिए मिली, या कई बार कोई खिलाड़ी उपकप्तान ही नहीं बना, सीधे कप्तान बन गया। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल है, वो उपकप्तान नहीं था, सीधे कप्तान बने और छा गए। तो अब भारतीय क्रिकेट में जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी अजीब सी है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत फिट रहते, उनके साथ अनफॉर्चुनेट इंजरी नहीं रहती, तो शायद वो उपकप्तान रहते टेस्ट टीम के। क्योंकि ऋषभ पंत अगर देखा जाए, रोहित शर्मा के लिए एक आइडियल, परफेक्ट, हर लिहाज से परफेक्ट फिट थे उपकप्तान के लिए। उनकी जगह सुनिश्चित थी, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे टेस्ट मैच फैंटास्टिक मैच विनर है, कोई डाउट नहीं है इंडिया के, ठीक है ना। रोहित शर्मा के साथ उनका इक्वेशन भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर के कप्तान के तौर पे देखे जाते हैं ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी भी करते हैं IPL में, तो सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हुए थे, लेकिन वो है नहीं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने टिक किए वाइड बॉल फॉर्मेट में, तो इससे उन्हें कप्तानी दी गई है, मैच विनर हैं, फ्यूचर में रोहित के हटने के बाद वही संभालेंगे, ये टेस्ट टीम में था। तो एक इंडिया के साथ वो प्रॉब्लम है कि ऋषभ पंत जो है अनफॉर्चुनेट है। इससे KL राहुल आए, KL राहुल को देखा गया कि भाई चलो ऋषभ पंत नहीं तो KL राहुल, इसकी भी जगह जो है हर फॉर्मेट में निश्चित है, टेस्ट मैच में भी निश्चित है। लेकिन अब राहुल का फॉर्म इतना खराब हो गया है, तो अब राहुल को बदलने की बात की जा रही है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ, बैठे बैठे आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो राहुल को उपकप्तानी से हटाया गया है, तो अब कौन बने। टीम में कई विकल्प हैं, एक के बाद एक सारे विकल्पों को हम लोग देखते हैं। जो पहला विकल्प है, जो सबसे पहले आपका नाम में आएगा, वो होंगे चेतेश्वर पुजारा, ठीक है ना। सीनियर खिलाड़ी हैं, 100 टेस्ट मैच अभी उन्होंने अभी हाल में ही कंप्लीट किए उन्होंने दिल्ली में। तो मेरे ख्याल से, और बहुत सारे पूर्व खिलाड़ियों ने भी वंडर किया है कि भाई चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तानी क्यों नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि चेतेश्वर पुजारा ने उपकप्तानी नहीं की है। चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब भारत जीती थी पिछले बार, अजिंक्य रहाणे कप्तान थे और रोहित शर्मा अनफिट थे, तो चेतेश्वर पुजारा ने ही भी उपकप्तानी की थी। तो चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तानी क्यों नहीं, और वो परफेक्ट हैं। उपकप्तान को तौर पे रोहित से उनका संबंध भी अच्छा है, लेकिन शायद पुजारा को इससे नहीं कैंडिडेट दिया जाता क्योंकि पुजारा कप्तानी नहीं करते हैं। अगर आप देखा जाए सौराष्ट्र के लिए भी वो नहीं करते हैं, बल्लेबाजी पर फोकस है, उनको एक एक्स्ट्रा बर्डन
चयनकर्ता नहीं देना चाहते होंगे। तो इसलिए पुजारा का पूरा कैंडिडेचर है, लेकिन फिर भी पुजारा उपकप्तान आपके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब पुजारा के बाद कौन है भाई? विराट कोहली को तो आप उपकप्तान नहीं बना सकते हैं, सीनियर खिलाड़ी है, पूर्व कप्तान रहे हैं। आइडियली तो देखा जाए, अगर आइडियल सिचुएशन में देखा जाए तो उपकप्तान शायद, लेकिन वो डिमोशन होता कि भाई कप्तान, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो ये विराट कोहली भी रूल्ड आउट हो गए। उसके बाद अगर देखा जाए उपकप्तान के लिए सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है यहाँ पर वो आर अश्विन है। रविचंद्रन अश्विन मेरे ख्याल से आपके बेस्ट हैं उपकप्तानी के दावेदार। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल या ऋषभ पंत से पहले भी अश्विन को क्यों नहीं कंसीडर किया गया, है ना? इनको कंसीडर किया जाना चाहिए था, क्योंकि अश्विन इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, उनकी टीम में जगह पक्की है, कप्तानी भी उन्होंने जो भी किया वो अपने इंटेलिजेंस से उन्होंने सबको प्रभावित किया है। रोहित शर्मा के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, जरूरत पड़े तो वो कप्तानी कर सकते हैं। तो आर अश्विन जो है, और प्लस आर अश्विन के खिलाफ जो एकमात्र जो बात जाती है शायद ये कि भाई वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उनमें इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा जब आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत क्या है भाई, जब तक रोहित शर्मा कप्तान हैं तब तक तो कोई और कप्तान है नहीं। जब तक ऋषभ पंत आएंगे फिट होके और वो उनको कप्तानी दी जाएगी तो फिर साल 2 साल वक्त रहेगा। तो वो उस लिहाज से देखा जाए अश्विन आपके शॉर्ट टर्म कप्तान के तौर पे तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई अश्विन थ्रेट भी नहीं है, एक बॉलर पर्सपेक्टिव लेके आएगा। बैट्समैन एक अलग ढंग से सोचता है, बॉलर अगर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो तो एक अलग वैरायटी लेके आएगा थॉट। और अश्विन बहुत, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वो चैलेंज करते हैं न सिर्फ विरोधी को बल्कि अपने थॉट प्रोसेस से कप्तान को। ये भी कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे तो अश्विन अपने आइडियाज़ और अपने तरीके से इतना ज़्यादा इनोवेट करते थे, कहते थे कि धोनी भी परेशान हो जाते थे। तो अश्विन के खिलाफ क्या ये बात जाती है, आई डोंट नो। लेकिन अगर एक टीम जो इतनी कॉन्फिडेंट टीम है, इसके लिहाज से मुझे लगता है कि अश्विन आपके लिए परफेक्ट उपकप्तान की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अश्विन को नहीं कंसीडर करें तो आप शायद, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रविंद्र जडेजा को क्यों नहीं भाई, रविंद्र जडेजा को आप उपकप्तानी क्यों नहीं दे रहे हैं कि बल्ले से, गेंद से, हर चीज़ से वो कमाल दिखाए जा रहे हैं, फील्डर अच्छे हैं, उम्र भी उनके साथ है। मुझे लगता है जडेजा कैंडिडेट तो वैसे आइडियल हैं, लेकिन चूंकि आप जडेजा का देखा जाए उन्होंने खुद आईपीएल में कप्तानी की तो बहुत ज़्यादा वो इंस्पायरिंग नहीं था। तो और उन्होंने सौराष्ट्र के लिए भी अगर देखा जाए रणजी ट्रॉफी में कप्तानी नहीं की है, तो जडेजा रूल्ड आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जडेजा जो है रूल्ड आउट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 और कैंडिडेट, अगर बुमराह फिट रहते तो शायद वो ऑटोमेटिक उपकप्तान बनते, क्योंकि उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में उन्होंने कप्तानी भी की थी, उपकप्तान थे। लेकिन बुमराह फिट नहीं है, बुमराह इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें हैं। अगर बुमराह फिट रहते, सारी चीज़ें रहते, हो सकता है हार्दिक के बदले बुमराह ही कप्तानी कर रहे होते वाइट बॉल में। तो बुमराह की फिटनेस का इशू है, तो बुमराह अब और पीछे चले गए हैं। अब वो पहले उनकी फिटनेस इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय चयनकर्ता जो है वैसे खिलाड़ी को शायद कंसीडर ना करें उपकप्तानी के लिए। अब गेंदबाज में कौन बच जाता है? अब गेंदबाज में एकमात्र बच जाते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को क्या उपकप्तानी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, किस मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अनफिट रहेंगे, इंजरी रहेगी। प्लस मोहम्मद शमी ने भी बहुत ज़्यादा कप्तानी नहीं की है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता। तो सीनियर खिलाड़ी में जो है, और प्लस वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव भी नहीं है, तो सीनियर खिलाड़ी में तो ये नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए, आपने सारे जो विकल्प तलाशे, जो आपको मैंने विकल्प बताए उपकप्तानी की बात है, अगर भविष्य की नीति के देखा जाए, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत आपके पास हैं ही। वो आएंगे तो वो आपके, शायद आप उनको उपकप्तानी भी दें, भविष्य में कप्तानी के बारे में भी सोचें। लेकिन शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल जब आप राहुल को लेकर श्योर नहीं हो, जब आप जडेजा को नहीं दे सकते हो, जब आप चेतेश्वर पुजारा को नहीं दे सकते हो, तो वाई नॉट अश्विन। और अश्विन को देने का फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अश्विन को देने का फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ते कभी रोहित मिस भी करते हैं तो वो कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं। आपको याद है ना, अनिल कुंबले को इसी तरह से कप्तानी नहीं दी जाती थी,
लेकिन उनको जब मिली कप्तानी तो उन्होंने कम मैचेस में भी दिखाया था कि वो कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। और यही चीज़ आर अश्विन कर सकते हैं। आर अश्विन को मेरे ख्याल से अगर उपकप्तानी दी जाए तो शायद सबसे बेहतरीन होगा फ़िलहाल, बाकी तो भारतीय चयनकर्ता ही डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा उपकप्तानी पर जो टेक आपने सुना, और आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है, आपके लिहाज से कौन बन सकता है, मैंने अपनी तरफ से जो आपको जिस तरह से मैंने कहा था कि 360 डिग्री एक पर्सपेक्टिव लेके आपको बताना चाहूँगा, वो मैंने कोशिश की आपको बताने की। और तमाम यहाँ पर हवा चल रही है, हाँ, खूबसूरत सी जगह है पोर्ट एलिज़ाबेथ में, और मैंने सोचा कि भाई आपको बताऊं। तो उम्मीद करता हूं, मैं भी चलते चलते थक गया, मैंने सोचा कि भाई पोर्ट एलिज़ाबेथ से ये रिपोर्ट अब यहीं ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से रिपोर्ट को हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।